जोहार दोस्तों, देखिए आज हम लोग गोभी खेत में दवा देने के लिए आए हुए हैं और इसमें जो हम पहले जो दवा दिए हैं वो लगभग कीटनाशक दिया हुआ लगभग 17 दिन हो चुका है। और बीच में हम आपको बता ही चुके हैं पिछला वीडियो में कि हम इसमें कौन सा दवा दिए हैं। सो उसमें हम दिए हैं नैनो यूरिया और नैनो डीएपी दिए हैं, साथ में एक टॉनिक भी उसमें दिए हुए हैं हम। और कीटनाशक आज इसमें हम देने जा रहे हैं और आपको बता दे रहे हैं कि देखिए 17 दिन भी हो गया, लेकिन आप कहीं भी देख सकते हैं पौधा में कीड़ा किसी तरह का कहीं भी आपको नजर नहीं आएगा, ना पत्ता में ना ही बीच का जो कोमल पत्ता गभा है उसमें भी नहीं है, और कीड़ा अभी तक लगा भी नहीं है। लेकिन हमेशा ये नहीं देखना है कि जब कीड़ा लगे तो देना है, आपको समय से दवा दे देना चाहिए कोई भी फसल में। काहे कि अगर कीड़ा आ गया तो निश्चित ही रूप से जो गोभी है उसका पत्ता को कीड़ा चढ़ जाएगा, उसके बाद वो पत्ता तो हटेगा नहीं, काहे कि वो तो रह जाएगा उसी में। और अभी का समय में जो गर्मी का जो फसल होता है गोभी, उसमें खास करके पत्ता आपका फ्रेश है तो अभी आपका गोभी का वैल्यू है बाजार में, नहीं तो किसी तरह का कोई भी वैल्यू नहीं है। काहे कि अभी का जो गोभी है वो पत्ता समेत बिकता है, तो पत्ता भी फ्रेश होना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, इसलिए जब भी जैसे आप मान के चलिए कोई अच्छा दवा दे रहे हैं तो आपको समय को एक निर्धारित समय रखना होगा कि हमको इतने दिन के अंतराल में दवा दे देना चाहिए। और आज मेरा इसमें 17 दिन हो चुका है, बीच में बता ही चुके कि हम दूसरा दवा चलाए थे, लेकिन आज 17 दिन के बाद इसमें हम फिर से सेमोडिस का स्प्रे करने जा रहे हैं। और ये जो दवा है मौसम के अनुसार पौधा को पूरा अच्छा रखता है, साफ भी रखता है और किसी तरह से कीड़ा भी आने नहीं देता है। खास करके ये जो दवा में एक खासियत है, यहाँ का जितने भी किसान हैं लगभग सभी लोग अपना जैसे फूल गोभी हुआ, पत्ता गोभी हुआ, सभी में बस वही दवा यूज कर रहे हैं और सबका भी रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। जैसे हम भी दे रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि गोभी में किसी तरह का कीड़ा लगा हुआ नहीं है और गोभी बिल्कुल फ्रेश साफ है, पत्ता भी और सभी चीज इनके जितने भी हैं, ग्रोथ भी अच्छा है। आप देख सकते हैं जो ग्रोथ है वो भी कम नहीं है, बहुत ही अच्छा ग्रोथ है पत्ता गोभी में, ग्रोथ में किसी तरह का कमी नहीं है। बस हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप जब दवा जो दे रहे हैं तो जमीन में लगभग नमी बराबर होना चाहिए, काहे कि नमी रहने से दवा का जो काम है वो अच्छा असर करता है। और काहे कि जो गोभी जो होता है धूप में पत्ता कुमला जाता है, और पत्ता कुमलाने से क्या होता है कि दवा सही से अंदर तक नहीं पहुंच पाता है गभा में, उससे दवा का काम आपको अच्छा रिजल्ट दिखाई नहीं पड़ेगा। और जैसे जमीन में नमी रहता है और पत्ता खिला हुआ रहता है, तो उस परिस्थिति में अगर आप दवा दे रहे हैं, खास करके चाहे फूल गोभी हो या बंधा गोभी हो, किसी भी गोभी में इस तरह से, तो आपको दवा का रिजल्ट ज़्यादा अच्छा दिखाई पड़ेगा और लंबा समय तक भी आपका दवा का असर भी रहेगा। तो चलिए हम लोग अभी दवा घोरने जा रहे हैं, आपको बताते हैं जो पिछला ताक का जो हम गोभी लगाए हुए हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। वहाँ उस खेत में ले चलते हैं जहाँ के अभी हम दवा देने जा रहे हैं। इसमें तो हम देंगे ही देंगे, लेकिन पहले अभी हम उसमें देंगे, काहे कि उसमें जो हम कूड़ा पास किए हुए हैं तो उसमें पहले हम दवा दे लेते हैं, उसके बाद हम इसमें देंगे। देखिए दोस्तों, ये जो गोभी है ये हम पिछला ताक में इसको लगाए हुए हैं और आपको हम पिछला वीडियो में बताए भी थे कि काफ़ी मात्रा में जो यहाँ का पत्ता को कीड़ा लग गया था रोपाई के बाद, और जब पौधा भी छोटा छोटा था तो उस परिस्थिति में हम इसमें दवा भी देने नहीं सके। तो जब हम इसमें पहली बार दवा दिए तो ये वो जो दवा हम दिए हैं तो लगभग उसका 10 दिन हो चुका है और इसको हम कोड़ा सोटा भी कर लिए हैं। काहे कि इसमें इतना ज़्यादा खरपतवार आ गया था कि अगर हम इसको कोड़ा सोटा नहीं करते तो निश्चित रूप से जब हम गोभी का कोड़ा करते उस समय काफ़ी ज़्यादा खरपतवार बढ़ा हुआ रहता, तो हमको उसको साफ करने में काफ़ी दिक्कत होता। अभी क्या है कि हम इसको मशीन से सीधे सीधे कोड़ा सोटा कर लिए हैं और इसमें हल्का यूरिया का छिड़काव करके इसका हम सोट लिए हैं और एक बार इसको सिंचाई भी हम कर दिए हैं। तो अब इस परिस्थिति में यहाँ दवा देना एक बार बहुत ही जरूरी है, काहे कि पत्ता में काफ़ी सुधार आ रहा है। आप देख सकते हैं ये जो बीच का जो गभा है यहाँ का भी बिल्कुल एकदम साफ है, तो इसमें दवा देना बहुत ही जरूरी है। काहे कि इसमें एक बार थोड़ा सा आप दवा को जल्दी में दोहराना बहुत ही जरूरी है। जैसे हम आपको बता ही चुके लगभग 10 दिन पहले हम इसमें दवा दिए हैं, लेकिन कोड़ा सोटा होने के बाद अब इसमें दवा का स्प्रे एक बार बहुत ही जरूरी है। काहे कि आप देख सकते हैं ये जो पौधा है अभी भी काफ़ी कमज़ोर है, और कमज़ोर होने के कारण है कि इसमें कीड़ा बहुत ज़्यादा लग गया था और उस परिस्थिति में हम दवा देने नहीं सके थे, जिसके कारण से कीड़ा इसमें काफ़ी हावी हो गया था। लेकिन अब जब हम इसमें पहला स्प्रे कर चुके हैं तो कीड़ा लगभग एक भी पौधा में तो नहीं है, लेकिन जो पत्ता में पहले कीड़ा लग गया था वो तो पूरी तरह से क्षति हो चुका था उसका, इसलिए पौधा कमज़ोर है अभी। लेकिन जैसे इसमें एक स्प्रे किए हुए हैं और जब दोबारा स्प्रे हम आज करेंगे तो ये 8 दिन के बाद ये जो गोभी है वो देखने लायक रहेगा और अच्छा ग्रोथ में भी रहेगा। काहे कि इसमें हम कोड़ा सोटा कर भी चुके हैं और इसमें खाद हम डाल भी चुके हैं और एक बार सिंचाई कर भी चुके हैं। जैसे हम एक बार और इसको सिंचाई करेंगे तो ये दूसरी बार कोड़ा करने के लायक होगा। काहे कि मान के चलिए अगर बहुत ज़्यादा अगर पौधा को हम बढ़ा देते हैं और कोड़ा करते हैं मशीन से, तो निश्चित ही रूप से जो पावर बीडर का जो ब्लेड है वो पत्ता को काट देगा और पत्ता कटने से निश्चित ही रूप से पौधा कमजोर हो जाता है। तो उस परिस्थिति में इसको ज़्यादा बढ़ने भी देना नहीं है और इसको हमको दोबारा कोड़ा सोटा भी करना है। तो दोस्तों इसमें हम सबसे पहले दवा का घोल बनाते हैं और दवा हम इसमें किस तरह से मारते हैं वो हम आपको दिखाते हैं। काहे कि दवा जो है ये जो गोभी है ये पौधा है, तो हमको इतने ऊपर से मारेंगे ताकि सभी पत्ता पे दवा इसमें पड़े। काहे कि सभी पत्ते में कीड़े लगते हैं, ऐसा नहीं कि जो बीच में है उसी में कीड़ा लगता है, सो भी बात नहीं है। गोभी में सभी पत्ता में कीड़े लगते हैं, तब जाके गोभी का जो पत्ता है वो पूरा छेदा छेदा हो जाता है और वो खराब दिखने लगता है और उसका मार्केट वैल्यू बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो सबसे पहले अब हम लोग इसमें दवा देते हैं। घोल हम दवा का बनाते हैं
तो सबसे पहले कुछ पानी हम जर्किन में डाल लेते हैं, उसके बाद हम दवा को इसमें डालते हैं। काहे कि जब हम दोबारा इसमें पानी डालेंगे तो दवा घुलते हुए जर्किन में ऊपर चढ़ेगा और हमको तो इसमें मात्र सिंगल दवा देना है, और वही दवा हम दे रहे हैं सेमोडिस। अब देख सकते हैं यहाँ पर और भी एक फाइल ला के रखे हुए हैं, काहे कि बहुत ज़्यादा एरिया में देना है तो मान के चलिए एक में तो होगा नहीं। तो अब देख सकते हैं ये जो दवा है वो हम घोलने जा रहे हैं। तो ये 20 लीटर का जर्किन है। 20 लीटर में अभी हम इसको 20 ml का डोज दे रहे हैं, काहे कि पर लीटर 1 ml के हिसाब से देते हैं हम, और यही इसका डोज भी है। तो देखिए दोस्तों, जिस तरह का अभी नॉर्मल मौसम है उस हिसाब से ये दवा अभी अच्छा असर भी कर रहा है, काहे कि अभी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी नहीं है, तो दवा का असर हमको यहाँ बहुत ही अच्छा दिख रहा है। और इससे दवा अभी का मौसम में तो मेरा देखने से तो वैसा कोई दवा नहीं है जो कि इससे अच्छा काम करेगा और इतना लंबा समय तक काम करेगा। जैसे हम आपको बता ही चुके, जो पहले हम पत्ता को भी लगाए हैं उसमें लगभग 17 दिन हो चुका है मेरा, और अभी तक हम उसमें दवा दिए नहीं है, लेकिन भी कीड़ा आया नहीं है। लेकिन अब उसमें दवा देना अति जरूरी है, काहे कि 17 दिन कम नहीं होता है, काफ़ी समय होता है 17 दिन। और कीड़ा आ जाने के बाद तो निश्चित ही रूप से पत्ता को खराब कर देता है, और खराब होने के बाद हम कितनों भी दवा दे लेंगे, लेकिन वो पत्ता खराब होने के बाद वापस रिटर्न वो अच्छा नहीं हो सकता है। इसीलिए दवा हमको समय पर देते रहना है। इस तरह से हम देखिए यहाँ पर दवा को घोल बना लिए हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह से जो पौधा है उसको इतने ऊपर से हम मारेंगे तो इस तरह से पूरा जो पत्ते हैं पौधा का वो सभी भींग जाते हैं। तो दवा देने का अगर देखा जाए तो सही तरीका यही है कि मतलब सभी पत्ता में जो स्प्रे का जो पानी है वो पूरा पड़ जाना चाहिए। इससे क्या है कि जितने भी भुनभुनिया कीड़े तो सभी पत्ते में जितने रहते हैं वो सभी खत्म हो जाते हैं। और अगर हम सिर्फ सटा के मारेंगे तो जो थोड़ा सा बड़ा पौधा रहेगा उसमें पूरा पत्ता में नहीं पड़ता है, जिसके कारण से कुछ कीड़ा और भुनभुनिया जो है वो रह जाता है। यही कारण है कि थोड़ा सा ऊपर से दें हम तो सभी पत्ता में आसानी से दवा पड़ जाता है। तो दोस्तों, हम आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।